गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। सुकमा और बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, 2 महिला समेत 3 नक्सली ढेर, हथियार, वायरलेस सेट, नक्सली वर्दी बरामद। भाटापारा में जीएसटी विभाग की दबिश, सीमेंट की खरीद बिक्री में हेरफेर की मिली थी यहां पर जानकारी और देर रात तक चली है जांच। आज नौतपा का दूसरा दिन, 42 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। सोमवार के बाद लू चलने की संभावना। पेंड्रा में सरकारी राशन दुकान में गड़बड़ी, समूह के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। ग्रामीणों ने खाद्य विभाग के अधिकारी से की शिकायत। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेमेतरा हादसे की। और बेमेतरा के बोरसी में बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हैं। इधर हादसे के बाद करीब 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता हुए लोगों के परिजनों ने बारूद फैक्ट्री के बाहर देर शाम प्रदर्शन भी किया। प्रशासन की टीम रेस्क्यू के लिए लगातार मौके पर जुटी हुई है। रविवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। मौत के बारूद की देखिए पूरी रिपोर्ट। तारीख 25 मई, दिन शनिवार, वक्त सुबह 7:57 बेमेतरा के बेरला ब्लॉक के बोरसी गांव में हर रोज जिंदगी की नई उम्मीदों से शुरू होने वाली सुबह शनिवार को हादसे के बाद मौत के मातम में बदल गई। तस्वीरों में यहां से वहां भटकते दिखाई दे रहे ये लोग अपनों की तलाश में हैं, जो लापरवाही के बारूद में हुए ब्लास्ट के बाद मलबे में कहीं दफन हो गए। बेमेतरा के बोरसी में स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में शनिवार सुबह करीब 8 बजे भीषण ब्लास्ट हुआ। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, 6 जख्मी हो गए। ब्लास्ट इतना भीषण था कि 5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। हादसे की सूचना मिलने के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। घटना के तुरंत बाद ही IBC 24 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई। एक्चुअल जो ग्राउंड जीरो है जहां पर ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि केमिकल है और वहां पर अभी भी गैस का रिसाव हो रहा है। क्या कुछ और वहां पर लोग दबे हुए हैं या फिर पूरी क्या स्थिति है? बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी लगातार घटना के बारे में जानकारी लेते रहे। वहीं मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। घटना में मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा, घायलों के लिए 50,000 रुपए, इलाज की पूरी व्यवस्था और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके तरफ से भी पहल हो रही है कि वे उचित मुआवजा दें। घटना की जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा उद्योग एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को शीघ्र जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी विभाग के द्वारा, कंपनी के द्वारा उनको राहत राशि दी जाएगी। जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ उसका पूरा एरिया 40 एकड़ में फैला है। 50-50 हजार स्क्वायर फीट में 3 सेटअप लगे हुए हैं, जिसमें से एक सेटअप में ब्लास्ट हुआ। फैक्ट्री के मालिक का नाम संजय चौधरी है। फैक्ट्री करीब 30 साल से चल रही थी।
हादसे के बाद आग देर शाम तक सुलगती रही। IBC 24 ने फैक्ट्री के गोदाम में फिर से आग भड़कने की खबर भी दिखाई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने अमोनियम नाइट्रेट गोदाम की दीवार गिराकर इस आग को बुझाया। वहीं दूसरी तरफ परिजन लगातार घटनास्थल पर पहुंचते रहे। गांव वाले बोरसी, उफरा और पिरदा के 9 लोगों के लापता होने और ब्लास्ट में शिकार होने की आशंका जता रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें भी दिखाई दी जिसमें लोगों ने मलबा हटाने के लिए खुद ही मशीन की व्यवस्था की। ना तो अभी तक वो उनकी सूचना मिल पाई है, ना बॉडी मिल पाई है। सबसे बड़ी बात जो मलबे का ढेर है वहाँ पर ना तो प्रशासन कोई राहत कार्य के तहत खुदाई कर रहा है, जिससे नाराजगी। अब ये खुद रायपुर जा रहे हैं, उरला जा रहे हैं ताकि चेन माउंटेन मशीन लाए और यहाँ पर जो है ढूंढ पाए। मेरा लड़का 19 साल का है, शंकर यादव, ग्राम मुफरा। मैं तो बता रहा हूं दवाई अभी तक क्या नहीं मिला है। अभी रेस्क्यू टीम को क्या कर रहे हो? अभी कोई नहीं जवाब मिल रहा है। वहाँ जो कर रहा है वही रेस्क्यू क्या कर रहा है, हम लोग को तो जाने नहीं दे रहे अंदर। वही रेस्क्यू कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं। 8 से 9 लोग यहाँ हैं। लापता लोगों के परिजन और गुस्साए ग्रामीण बारूद फैक्ट्री के बाहर देर रात तक प्रदर्शन करते रहे। सभी जो व्यक्ति हैं उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना है और पूरा जिला प्रशासन, पूरा राज्य शासन उन सब परिवारों के साथ है। हम ग्रामीणों के साथ हैं। जो भी मदद हो सकेगी वो हम करवाएंगे। प्रशासन ये जानकारी नहीं दे पा रहा है कि जब ब्लास्ट हुआ तो कितने लोग यहाँ मौजूद थे, कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। फिलहाल परिजनों लगातार जो है दुख के साथ साथ गुस्सा भी इनमें भरा हुआ है, जवाब के लिए बैठे हैं, लेकिन प्रशासन ये जवाब देने में पूरी तरह नाकाम है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन लापता लोगों की जानकारी नहीं जुटा पा रहा है, जबकि प्रशासन के आंकड़ों में 4 लोगों की मौत और 6 लोगों के घायल होने की जानकारी ही दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और चलिए इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इस पूरे मामले पर सीएम ने संज्ञान लिया है, मजिस्ट्रियल जांच का आदेश भी इस पर दे दिया गया है। जांच तो की जाएगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त आप मौके पर मौजूद है, इसलिए हम चाहते हैं कि दर्शकों को एक बार आप मौके की तस्वीरें दिखाएं। कहां पर यह पूरा हादसा हुआ है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, इसे विस्तार से समझाइए। देखिए, बेरला रोड में बोरसी गांव है, वहाँ पर स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री है, बारूद की फैक्ट्री है। समझ लीजिए ब्लास्ट यहाँ पर एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं और कल 7:57 पर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था और जिसपे एक व्यक्ति की तो मौत की पुष्टि शासन कर रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग लापता हैं। हम आपको गेट के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, महिलाएं बैठे हैं या परिजन यहाँ पर लोग बैठे हुए और हमारे पास 14 लोगों की ऐसे सूची है, 14 लोगों की जो अभी तक लापता हैं। ये तमाम लोग आप जो देख रहे हैं इनके कोई ना कोई परिजन जो है यहाँ से लापता है, लेकिन जब हमने यहाँ के कलेक्टर से बात करी और ये पूछा कि लापता लोगों की संख्या कितनी है, तो वो इसको लेकर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जबकि 12 से 14 लोगों के परिजनों से हमने खुद में बात करी है, हम देख एक करके उनसे बात करेंगे। ये महिला आप देख रही हैं, इनके यहाँ से खुद लड़का जो है काम करने आता है। दीदी क्या नाम है लड़के का? शंकर यादव। कितने बजे आया था? करीब 6 बजे। अभी कोई जवाब मिला आपको कल से? अभी नहीं। कितने साल का है? 20 साल। देखिए 20 साल का है, माँ का आप दर्द समझिए। कल से बालक की जानकारी नहीं मिली है, अंदर गया था काम करने। दाई तोरो यहाँ के हैं क्या कोई? क्या नाम है? लोकनाथ। यहाँ काम करे बनाई थी? हाँ। लोकनाथ यादव जी का? हाँ। देखिए हमने इनके परिजनों से भी बात करी थी, कल इनसे भी बात करी थी। पूरे समय आप देखिए चिलचिलाती धूप है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके परिजन अभी तक मिले नहीं है। नरहर यादव भी लापता थे कल से। आपका क्या नाम है? मेरा मनहरन यादव। आप क्या रिश्ते में हैं उनसे? मेरा छोटा भाई है वो, और कल से 6 बजे यहाँ ड्यूटी आया है। अभी तक का कोई पता नहीं चल रहा है और शासन प्रशासन तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बताने को तैयार है। कलेक्टर बता रहा है, ना शासन बता रहा है, कोई भी कुछ नहीं बता रहा है। पूछने तो कोई जवाब नहीं देते और अंदर जाने नहीं देते हम लोगों को। आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा? कोई जवाब नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है, साफ समझ में आ रहा है, कल जो FSL की टीम आई थी, इतना बड़ा ब्लास्ट था कि बॉडी के वहाँ पर बहुत सारे चिथड़े उड़े हैं। हमने खुद रिकॉर्ड किए। एम्बुलेंस में बॉडी के जो अवशेष है वो भेजे गए हैं। अब DNA टेस्ट होगा तब पता लगेगा आखिर वो किनके शव है। लेकिन ये तमाम लोग जो बैठे हैं, आप देखेंगे अपने परिजनों की जो है राह तक रहे हैं, इन्हें कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है। कोई सूची अभी तक प्रशासन बना नहीं पाया है कि आखिर लापता कितने हैं। सोचिए करोड़ों रुपए की फैक्ट्री है, 4 गेट है, चारों गेट में सिक्योरिटी चेक इन होता है। कौन आदमी रात को ड्यूटी में था, कौन सुबह पहुंचा, कौन निकला, ब्लास्ट के समय कितने लोग थे, इसकी कोई अधिकृत सूचना जारी नहीं कर पा रहा है। जो है
चलिए संदीप, तो कई सारे आरोप यहाँ पर ग्रामीण भी लगा रहे हैं रेस्क्यू को लेकर के। फिलहाल बताइए जा रहा है कि आज भी रेस्क्यू जारी रहेगा, तो अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बीजापुर और सुकमा में हुई मुठभेड़ में जवानों को फिर सफलता मिली है। बीजापुर में मिरतुर थाना क्षेत्र के जंगल में हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर हो गई हैं। वहीं मौके से हथियार, वायरलेस सेट, पिट्ठू, नक्सली वर्दी समेत दूसरी दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस ने नक्सली जमावड़ी की सूचना के बाद सर्चिंग ऑपरेशन निकली थी, तभी नक्सलियों ने फायरिंग यहां पर शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए। वहीं सुकमा में मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर हो गया है, जिसका शव बरामद भी कर लिया गया है। बता दें आपको कि कोटा के किदरेल पाड़ इलाके में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जिसके कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। और बलौदाबाजार जिले के भाटापारा के पास असामाजिक तत्वों ने 4 गांव के मंदिरों में तोड़फोड़ की है। इस घटना के बाद से गांव के लोग आक्रोशित हैं। दरअसल सुहेला थाना अंतर्गत शिकारी, केशली, लोहारी और हथबंद थाना क्षेत्र के भंवरगढ़ और गोरदी गांव के मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी गई थी। वहीं मंदिरों से तांबे की नाक और घंटियों की चोरी भी हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सुहेला थाने का घेराव कर एफआईआर दर्ज करवाई। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे थे। एसडीओपी को ज्ञापन देकर के या एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। एफआईआर हो गई है उनके ऊपर और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है। मंदिरों में तोड़फोड़ किया गया है, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार क्षेत्र में ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। हिंदू धर्मावलंबियों को आहत करने का कार्य जो लगातार चल रहा है। विधर्मियों के द्वारा आपस में मतभेद फैलाने के लिए हमारे धर्म के देवी देवताओं को तोड़ करके अपमानित किया जा रहा है। इस संबंध में प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि अविलंब ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे, ताकि इस प्रकार से हिंदू समाज के आस्था के प्रतीक देवी देवताओं के ऊपर आक्रमण न किया जा सके। एक गांव में शिकारी केसली ने हनुमान जी के मंदिर मूर्ति को खंडित किया गया है और उससे लगा हुआ एक गांव है भंवरगढ़, वहां पे शिव जी के शिवलिंग को जो है खंडित किया गया है। इस पर से जो है टीम वहां पर लगा दी गई है और जो है अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध जो है 295 की धारा कायम की गई है। तो मंदिर में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला है, जिस पर अब शिकायत दर्ज कर ली गई। आगे बढ़ते और कल झीरम कांड की बरसी थी। 2013 में कल ही के दिन नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर खौफनाक हमला किया था। बता दें आपको कि इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं समेत कई लोग शहीद हो गए थे। इस घटना को बीते दिन 11 बरस पूरे हो गए। इस हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मोहला मानपुर की है, जहां नेताओं की याद में 2 मिनट मौन रखा गया। इसके बाद दूसरी तस्वीर राजनांदगांव की है, जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं तीसरी तस्वीर दरभा की है, जहां घटनास्थल पहुंचकर शहीद नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं चौथी तस्वीर बिलासपुर की है, जहां नंद कुमार पटेल फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जबकि 5वीं तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। एक तरफ झीरम कांड की बरसी के अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग भी देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले की अगर बात करें तो यहाँ पर कल आयोजन भी किया गया था। हमारा प्राप्त किया, उसके बाद मैन कर्म वार्ड में आज कुछ लोग अभी सागोटी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग गरबा घाटी में, झीरम घाटी में आए, यहाँ सब लोग को नमन किए हैं। एसआईटी के गठन करने के बाद जांच उसकी शुरू हुई, लेकिन एनआईए ने सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट साझा करने के लिए मना किया। एकदम समय थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग 2-2.5 साल के बाद इसका फैसला आया। दुर्भाग्य ये रहा कि जैसे ही वो फैसला आया है सरकार बदल गई। इससे पहले एनआईए नहीं चाहती थी कि हम इस पर जांच करें। छत्तीसगढ़ की राजनीति में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमारे नेताओं को। जगदलपुर से सभा के लिए कर लौटते हुए झीरम घाटी में यह कांड हुआ
और जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ जन शहीद हो गए, उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने झीरम के शहीदों के। और चलिए अब आपको सूरजपुर से तेज रफ्तार का कहर दिखाते हैं। यहाँ पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इस बात से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। बाजार से ये बाइक सवार घर जा रहा था। नारायणपुर गांव के आमापारा की पूरी घटना है। रामानुजनगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कैसे ये पूरा हादसा हुआ, इसे लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि तेज रफ्तार, स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखने और लापरवाही बरतने से अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक सवार बाजार से अपने घर लौट रहा था, जिस दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं और आपको एक जानकारी देते हैं साय सरकार की नई योजना की। आपको बता दें कि साय सरकार गौवंश अभ्यारण्य योजना लाएगी। गौवंशों की सुरक्षा के लिए ये योजना लाई जाएगी। सड़कों पर खुलेआम घूमने वाले गौवंशों की इस योजना के तहत सुरक्षा की जाएगी। सीएम साय ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी यहाँ पर दे दिए हैं। तो एक नई योजना आने वाली है साय सरकार की तरफ से, जो कि गौवंश के लिए होगी। उनकी सुरक्षा को लेकर के ध्यान में रखते हुए इस योजना को लाया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। इधर भाटापारा में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 दुकानों में जीएसटी विभाग की टीम ने दबिश दी। सीमेंट की खरीद बिक्री में हेरफेर की यहां पर शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और शिकायत सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि देर रात तक कागजातों की यहां पर जांच पड़ताल भी की गई है। तो सीमेंट की खरीद बिक्री का ये पूरा मामला है, जिसमें हेरफेर की शिकायत मिली थी और देर रात तक कागजातों की जाँच भी यहाँ पर की गई है। एक बड़ी कार्रवाई इस दौरान की गई। और अब बात करते हैं कोंडा गांव की। तो यहाँ पर सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई है। तेज हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। तो उसके पहले आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कई जिलों में प्रदेश के अलर्ट भी जारी किया था। कई जगहों पर, कई जिलों पर तो तेज गर्मी पड़ने वाली, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर बारिश का दौर जारी रहेगा। और इनमें से एक है कोंडा गाँव। यहाँ पर आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और वहीं अगर बात करें पूरे प्रदेश के वेदर अपडेट की, तो नौतपा का आज दूसरा दिन है। कल से नौतपा की शुरुआत हो गई है। 42 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। सोमवार के बाद लू चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है। तो अब ये जरूरी हो चुका है कि सुरक्षित लोग अपने घरों पर रहें और अगर वो बाहर निकलते भी हैं तो कई ऐसी चीजों का ध्यान में रखें जिससे वो उन्हें लू से बचाव हो सकता है। क्योंकि मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया कि सोमवार से यानी कि कल से ही लू लगना यहाँ पर शुरू हो जाएगा लोगों को। इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सावधानियां बरतने की यहाँ पर जरूरत है।